नमस्ते आप सभी को। आई होप सब ठीक होंगे आप सब लोग। और आपने देखा ही होगा पिछले कुछ समय से जो चल रहा है, तो आप उसके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं यदि, तो आप पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। और यदि आप उस पर नज़र नहीं बनाए हुए हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। कई बार किसी की भी वीडियो सामने आ जाती है तो अपने किसी साथी का ध्यान भंग करती है या फिर अपने किसी साथी को कंफ्यूजन में डाल देती है। तो ऐसी वीडियो को आप थोड़ा सा पूरा तरीके से सुनिए और अच्छे से उसमें पॉइंट्स नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएंगी वो चीज़ें। आप किसी संगठन का हिस्सा बनोगे या कभी किसी संगठन का नेतृत्व करोगे या कभी किसी संगठन में अपना रोल अदा करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो अभी आप जो है वो शेयर आपको करना है, जितने अधिक लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और बस फिर बाकी लोगों तक जब ये बात पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा कि असल में चल क्या रहा है। आपने जो फेसबुक पर जुड़े हैं साथी, उन्होंने कुछ देखा होगा कि अपने आप से कुछ लोग लगे हुए हैं कि अपने काम पे लगे हुए हैं, दो पार्टी को हवा दे रहे हो, उनको जानते तक नहीं, आप उनको फेमस कर रहे हो। मंजीत भाई बोल रहे हैं। मंजीत भाई, आपकी बात का ही जवाब देने के लिए मैंने ये किया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम उनको फेमस कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में दो तीन कारण हैं इसके, मतलब आप इसको समझिएगा। देखो, मैं कोई भी काम ईर्ष्यावश या फिर मैं कोई भी काम मतलब बिना किसी मतलब के नहीं करता हूं, बस आप ये समझ लीजिएगा। और वो जो मतलब है उसमें मेरा अपना कोई मतलब नहीं होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसमें मेरा मतलब समाज ही रहता है, जो काम मैं कर रहा हूं वही रहता है। तो इसीलिए उसी पर्पज से मैं आपके सामने अभी आया हूं, ये क्लैरिटी आपको हो जाए। ताकि अब ये खास किस्म के लोग मोर्चे के साथ जुड़े हैं और एक खास किस्म के लोग मोर्चे को छोड़ चुके हैं, मतलब वो बहुत पहले छोड़ चुके हैं। जो लोग आज ठेकेदार की भूमिका में हैं और उन लोगों ने जो नए ठेकेदार बनाए हैं, उन्होंने मतलब बहुत पहले मोर्चे को छोड़ दिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप उनकी फेसबुक पर जाएंगे तो पुरानी किसी भी वीडियो में, पुराने किसी भी पोस्ट में आपको जनता सरकार मोर्चा कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कार्यकारिणी के अंदर जो पहले दिन से मोर्चे का विरोध करते आए हैं और अभी वो उनको अभी कार्यकारिणी की मीटिंग में बुलाया गया और बकायदा अच्छे सम्मान के साथ उनको जगह दी गई। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं इन सब चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि या तो उनका देश प्रेम जाग गया है, वो इसलिए अपने बिलों से बाहर निकल कर आए हैं। मतलब मैंने जो बिलों से बाहर निकलने वाला जो लाइन है, ये एक व्यक्ति के लिए बोला है। हमारा एक बड़ा बैरिस्टर है जो लंदन से पढ़ के आया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको आता जाता बेचारे को कम ही होता है, लेकिन ठीक है। अब मैं उसको क्यों भूल रहा हूं ये सब बातें? या तो वो अपनी असलियत को पहचान लेगा, सॉरी, या तो वो अपनी असलियत को पहचान लेगा, या फिर और पहचान करके या तो वो अपनी सही पोजीशन पर अपने आप चला जाएगा, नहीं तो उसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसको प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे। हमने जो किया है बिल्कुल डंके की चोट पर किया है। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने होशो हवास में कर रहे हैं। कोई आज के तो कर नहीं रहे,
अब कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि भैया जी उसकी तरह वो था, एक मलिक आया था जाट आरक्षण में हरियाणा में, वो आया और लोगों से बातें करी, आंदोलन में लोग मरवाए, जेल में डलवाए और फिर गायब हो गया, मतलब दान के पैसे इकट्ठे करके, और पब्लिक में आना बंद कर दिया। भाई अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि करोड़ों 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 रुपए लूट गया देवेंद्र भल्लारा, तो हम तो पब्लिक में आ रहे हैं फिर से। हमने तो घर जाना स्वीकार नहीं किया और हम तो कॉन्टिन्यूअसली आपके बीच में है। अब दूसरे जो लोग हैं वो हैं जो अब डिसीजन मेकिंग में, जो लोगों को अब महत्वपूर्ण स्थान चाहिए कि निर्णय उनसे पूछ कर होने चाहिए, उनसे पूछ कर होने। भाई देखो एक बात बताइए, आप ही बताइए, चलो मैं नहीं कहता हूं, मोर्चे में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दौड़ा होगा, सबसे ज्यादा लोगों से मिला होगा, सबसे ज्यादा अपनी बात रखी होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा बात आई होंगी, वो लोग, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्रुप ऑफ पीपल सबसे ज्यादा एक्टिव रहा होगा, उसी को पता होगा कि मोर्चे में किस व्यक्ति को क्या ड्यूटी दी जानी चाहिए, या उसमें कौन किस हुनर का व्यक्ति है और कौन किस लेवल का व्यक्ति है। या उस व्यक्ति को पता होगा जो घर से निकला ही नहीं है, जो सोशल मीडिया से भी दूर है, जिसके पास अपनी वीडियोस देखने का, ट्रेनिंग की वीडियोस देखने का भी वक्त नहीं है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं ये लोग, स्पेशली खास तौर पे मेरे लिए, उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं है कि हम क्या कह के आए हैं। हमने कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत वादा करके बिना मतलब के बरगला करके तो जोड़ा है ही नहीं। और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उन लोगों से भी हमने कभी भी इस तरह से नहीं कहा कि आप जुड़ गए हैं। हमने कहा है पहले आप मसले को समझेंगे, फिर आप जुड़ेंगे, फिर आप काम करेंगे, फिर आप तय करेंगे कि आपको साथ चलना है कि नहीं चलना। दोनों तय करेंगे, आप भी तय करेंगे हमारे साथ चलना है कि नहीं चलना, हम भी तय करेंगे आपके साथ चलना है कि नहीं चलना। हमने आपको पूरा ट्रेनिंग दे दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरी बात बता दी। यदि अब आपको साथ चलना है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। अगर अब आपको साथ नहीं चलना है तो फिर आप इस नॉलेज को लेकर अपने तरीके से, यदि आपको लगता है कि हमारा तरीका गलत है और सही नहीं है, तो आप अपने तरीके से अपना काम करके समाज का भला कर सकते हैं। लेकिन आपको तो ऐसा कुछ मतलब करना ही नहीं है। आपको तो करे कराए में डिसीजन मेकिंग चाहिए। जब करने की बारी थी तब आपने कुछ किया नहीं, और अब आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए। और तरह तरह की अनर्गल बातें करके, झूठे सच्चे आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस भ्रमित करने की कोशिश को स्पष्ट करने के उद्देश्य से मैं थोड़े कड़क लहजे में, थोड़े नहीं बहुत कड़क लहजे में ऐसे लोगों का खंडन कर रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्टली। और उसको इतना स्ट्रिक्टली लिया जाए, ये इसलिए लिया जाए कि लोगों को वहम ना रहे कि ये अब साथ में हैं। और अगर कभी दोबारा साथ में खड़े होते हैं तो सबको ये स्पष्ट होना चाहिए कि समाज के भलाई के लिए, पॉजिटिविटी के लिए ये लोग केवल साथ खड़े हैं, ये अब दूसरे को समझते नहीं हैं। क्योंकि यदि समझते नहीं हैं तो हम नहीं बोलेंगे हम समझते हैं, और समझते हैं तो हम बोलेंगे कि समझते हैं। बस ये समझ लीजिएगा। क्योंकि जो लोग बोलते मीठी मीठी भाषा हैं, उनके अंदर से खोखले होते हैं, वो काम अपने से नहीं होगा। हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि हम वही करेंगे जो हम कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो सरेआम कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक आता है सबको साथ लेके चलेंगे, पहले सबको बुलाकर पूछ तो लो। 4 आदमी इकट्ठे होकर, वही 4 लोग, मतलब पहले मोर्चे में कार्यकारिणी 6 बार बन चुकी भैया। जिस टाइम पे पहली ट्रेनिंग हुई थी, और फिर 3 ट्रेनिंग हमारी हो चुकी थी, एक करनाल में, एक निमड़ी वाली में और एक अंबाला में। तीनों ट्रेनिंग्स होने के बाद इसी बीच में खुद नेतृत्व लेकर हमारे ही एक साथी ने जिला वाइज संपर्क की टीम बनाई थी, प्रभारी बनाए थे, जिम्मेदार लोग बनाए थे। किसी ने काम नहीं किया था। फिर उसके बाद 2 बार कार्यकारिणी और बनाई,
फिर किसी ने काम नहीं किया। फिर कार्यकारिणी 2 बार और बनाने की कोशिश की, फिर किसी ने काम नहीं किया। वो लोगों का क्या काम है कि काम करेंगे आप लोग, हमको चलाने हैं खाली आदेश, हमको काम करने नहीं देना है। आप कोई भी निर्णय लोगे, इस तारीख में क्यों नहीं लेना है, इस तारीख में लेना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये चलाना है बस उनको खाली। इसके ज्यादा उनको कुछ नहीं करना है। उनको कंट्रोल चाहिए कि भाई तुमसे पूछे बिना कुछ ना हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, साथियों से पूछ कर होता है। आज तक जितने भी निर्णय हुए हैं, पहले एक ओपन कॉल दी गई है, उसके बाद पूछा गया है और फिर उसके ऊपर काम किया गया है। तो इसलिए ये नौटंकी नहीं चलेगी। अभी 500 लोगों की टीम जो गांव-गांव जाने वाली है, उस गांव-गांव लोगों को जोड़ना है, जो मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इनको नियंत्रण चाहिए। इसीलिए ये नौटंकी चल रही है कि ये लोग जो लोगों को जोड़ेंगे वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। ऐसा नहीं होगा भाई। कार्यकारिणी बनानी है ना, जिम्मेदारी देखनी है ना, तो हम बताएंगे आपको कार्यकारिणी कैसे बनती है। हम बताएंगे पूरे भारत से कैसे लोग बुला करके उनसे पूछा जाता है, किन लोगों ने काम किया है, वो काम बताए जाएंगे कि भैया ये काम किया है। और जो लोग मोर्चे ने खड़े किए हैं, जो लोग मोर्चे ने खड़े किए हैं और जिनके अंदर में लालच आ गया है, जिनको अब कंट्रोल चाहिए, नेताजी बनना है। अभी वो कह रहे हैं एक आदमी की बात नहीं चलेगी। अरे भैया, एक आदमी की बात नहीं चलेगी तो फिर एक आदमी की वीडियो से काम कैसे चलेगा? कार्यकारिणी के सारे सदस्य इकट्ठे बैठेंगे, सारे बात बोलेंगे, उसको बोला जाएगा कार्यकारिणी, वरना हो तो एक आदमी की बोली जाएगी। ऐसे ही है ना, यही बोल के करके दिखाओ। ऐसे नहीं होता है, ये नौटंकियां नहीं चलती हैं, बिल्कुल नहीं चलती हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो कबाड़ा करें, वो आकर यहां लिखें, वो आकर यहां कचरा फैलाएं और सारा देश देखे कि कौन कौन है वो जिनको ये सब करना है, जिनको ये कचरा फैलाना है। उनको उनके बारे में सबको पता होना चाहिए, ताकि जब आने वाले समय में जब वो मुख्य धारा में आने की कोशिश करें तो सब उनको बताएं कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। ये ऐसे नहीं चलता है। और भाई क्या है, ये समान विचारधारा के लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इतने लोग जुड़ चुके हैं, इतने लोगों ने इसमें काम किया है कि ऐसे 4 लोग तय नहीं कर सकते। यहां देवेंद्र बल्हारा तय नहीं कर सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देवेंद्र केवल अपनी बात रख सकता है। मोर्चे में निर्णय जब होगा तो वो सबसे पूछ कर होगा। और इसीलिए ये सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अभी निर्णय मोर्चा ही करेगा। और 4 लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं, देवेंद्र बल्हारा अकेली बात करता है, ये मोर्चा नहीं है। मोर्चे में जो काम जो कर रहे हैं केवल वो मोर्चा है। जिन्होंने यहां से अलग रास्ता तय कर लिया है वो उनका मोर्चा है। आप शुरू कर लीजिए अपने एरिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी करिए, आपका मोर्चा अलग हो जाएगा। वो भी मोर्चा ही है, वो भी जनता सरकार मोर्चा है। मैं तो कहता हूं हर ट्रेनिंग में, हमने तो बोला है, हम तो चाहते हैं इसे कि मोर्चे में 100 मोर्चे बन जाने चाहिए। हम चाहते हैं इसके अंदर बहुत सारे मोर्चे बन जाने चाहिए। तो अपने आप तय कर ले, आपको साथ लगाना है कि नहीं लगाना है, आपको साथ आना है कि नहीं आना है, ये दोनों साइड तय करेंगी ना। मुझे आपके साथ काम नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है, मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा। और आपको मेरे साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन आप भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और जिस किसी दिन निर्णायक की एक लड़ाई आए, निर्णायक कोई बात हो, जब बात समाज की हो, विचार समाज का हो, जब तक देवेंद्र बोल रहा है वो विचार देवेंद्र का है। जब देवेंद्र समाज की बात कर रहा है तो वो समाज की लड़ाई है। आज जो हमारे धुर विरोधी बने हुए हैं, कल यदि वो समाज की आवाज उठाते हुए गिरफ्तार होते हैं तो हम उनके फेवर में बोलेंगे, खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारी कोई जाति दुश्मनी है, ये विचार की ही भिन्नता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन को बीच में छोड़कर चले गए थे कि यह कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों का ग्रुप है, और उन्होंने अलग से अपना काम शुरू किया। तो इसका मतलब यह थोड़ी हो गया
कि देश की आजादी की लड़ाई में उनका महत्व और उनकी महत्ता और उनकी बात कोई छोटी हो गई अगर वो गांधी को छोड़कर चले गए तो? या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी इनके विचारों से सहमत नहीं था, लेकिन दोनों की लड़ाई एक ही थी। तो हमारी तरफ से तो दोनों अलग अलग दल बोले जाते हैं ना, कि एक गरम दल और एक नरम दल। ये तो नहीं कहा जाता है ना कि किसका महत्व कम है, किसका महत्व ज्यादा है। भगत सिंह फांसी टूटे थे अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, तो गांधी ने गोली खाई थी अपनी छाती पर, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं इसी बात को आपके सामने कह रहा हूं, कोई भी साथी जो भी सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहा है, उसका महत्व कम नहीं है और उसको कम आंकना भी नहीं है, परंतु ये समझ देना आप लोगों को, यही पर्पस था ना, हमारा पर्पस यही था ना कि लोगों के डायलॉग्स को सुनो, वो क्या प्रॉमिसेस कर रहे हैं उसको देखो, वो क्या बोल रहे हैं उसको समझो, और ऐसे ही फॉलो मत करो, बिना मतलब फॉलो मत करो, ना देवेंद्र को, ना देवेंद्र के खिलाफत करने वालों को, ना उन लोगों को जो लोग इसी चीज को अपने एंगल से पेश करते हैं। बात का कुछ पता नहीं है। जो आदमी झूठ बोल रहा है, जो आदमी आज अनर्गल बातें फैला रहा है, जो आदमी सिर्फ देवेंद्र को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, जो मोर्चे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा आने वाले टाइम में। और ऐसे लोगों से पूछा जाएगा कि तुमको सिर पर बिठाया था, तुम कान में मूतने लग गए। सबको बोला, सबके सामने बोला हमने कि भाई, और वो कहता है, मतलब इतने हरामखोर लोग हो गए कि जिनको हमने कहा कि ये हमारे नेता हैं, वही हमको कहते हैं कि इसको दूसरा आदमी बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। अरे मतलब ये कौन सा तरीका होता है किसी के खिलाफत करने का? ये किस तरह की बातें होती हैं? आप सब लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए ही ये सब कुछ चल रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि किसी तरह से देवेंद्र कोई फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में या अपनी किसी ऐसी चीज की वजह से ऐसा कर रहा है। इट्स ए डेलिबरेट इफेक्ट। ये इस मोर्चे को बचाने के लिए, सबकी समझ को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो साथी मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि कैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है और किस किस तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं साथियों को। इनको तो यह भी नहीं पता है जो आकर के चौधरी बन के बैठ जाते हैं। हमको पता है, हमने ऑर्गेनाइज किया है, हमने देखा है। जो साथी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो साथी ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडास को समझें कि कैसे आपके करे कराए काम के ऊपर कोई भी आकर के लगाम अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, और जो लगाम अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, उनको कैसे घोड़े की तरह लात मारी जाती है और उनको अपनी उनकी जगह पर बिठाया जाता है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, नौटंकी नहीं चलेगी, यहां काम चलेगा। काम करने वाले लोग 2-2 साल से घर में बैठे हैं, कभी आए नहीं, कभी समाज की किसी बात में जाकर, जहां पर वीडियो बनने की बारी होती है, जहां पर इंटरव्यूज देने होते हैं, वहां जाकर के घुस जाते हैं, बीच में फोटो खिंचाना होता है, और जब काम करने की बारी हो तब भूल जाते हैं सब कुछ। मसला कुछ समझ में आता नहीं है, आरोप लगाते हैं कि ये नहीं करने दे रहा है, करना खुद नहीं है, और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं करने दे रहा है। अरे सरकार भी नहीं करने दे रही थी, वो तो आपको घरों के अंदर कैद कर रही थी। ये बोलना जो सीख रहे हैं, इसको एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करके काम पे फोकस क्यों नहीं करा है? लोगों को जोड़ना चालू क्यों नहीं किया है? लोगों को तोड़ना चालू कर दिया और बोलना चालू कर दिया कि अब एक आदमी के ऊपर नियंत्रण नहीं चलेगा। ये बात भी एक ही आदमी बोल रहा है ना, खाली इस चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये नौटंकी करने वाले बहुत लोग आएंगे, और ऐसे लोगों से ही बचना है आपको, और बचाना है अपने समाज को। क्योंकि जिस वक्त बात हो रही है समाज के अंदर किसी विचार की, उस वक्त वो लोग, उस वक्त तो वो घर पर बैठे, उनको कुछ पता नहीं है करना क्या है, और जब थोड़ी बात पता चलती है तो उनको लगता है सब कुछ आ गया। वो होता है ना, मुझसे न पागी हल्दी की गांठ, सोचा मई पंसारी। उनको 4 बातें क्या पता लगी, ये सोचने लगे कि भैया अब हम ही कंट्रोल करेंगे,
अब हम देखेंगे। और जनता ने अभी तो क्या है, मोर्चे के साथियों ने बता दिया है कि आपके साथ कोई नहीं है, आगे भी पता चलेगा कि कोई नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, लोग ऐसे नहीं जुड़ते हैं भैया कि आपने वीडियो बना दिया। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र जो वीडियो बना रहा है इससे वो लोग जुड़ रहे हैं? वीडियो से लोग नहीं जुड़ते हैं। लोग आंख में आंख डालकर जब सच बोला जाता है तब जुड़ते हैं, और जब आपके पास कोई विजन होता है तब जुड़ते हैं। और वो सिर्फ यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बड़े विजनरी हैं और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होना है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे। अभी क्या है, अभी तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी घुसेंगे हमारे बीच में, अभी तो अनर्गल बातें भी होंगी। लेकिन क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से चल रहे हैं और अपनी इज्जत बेइज्जती को साइड में रख करके चल रहे हैं, अपनी अपनी देखो, आपको क्या लगता है कि जितना कचरा ये लोग कर रहे हैं इस कचरे को रोका नहीं जा सकता? आपको क्या लगता है कि इसको हम लोग बैठ करके और चर्चा नहीं की जा सकती? की जा सकती है। और जिन लोगों ने कोशिश करी है, मैंने उनको बोला है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं बात करना। इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि कौन कौन टाइप के लोग होते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं। अभी तो क्या आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं खाली, कोई चक्कर नहीं है, सबको पता है। अभी तो जब मोर्चा आएगा, जब पता लगेगा ना, सब जितने आरोप लग रहे हैं सबको सामने लेकर के आऊंगा। ऐसे हजारों लोग सामने होंगे, ना कि ऐसे 20-30 लोग बैठकर निर्णय नहीं लेंगे। हजारों लोग, पूरे देश से जो मोर्चे के साथ जुड़े लोग हैं, एक एक आदमी को बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि ऐसे नहीं, बात को कच्चे में नहीं रखा जाएगा। पक्का प्रबंध करेंगे, इनका भी प्रबंध करेंगे, और जो सरकार में बैठे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, उनका भी पक्का प्रबंध करेंगे। और ना तब 1% भी झूठ बोला था, ना तब रुके थे, ना अब रुकने वाले हैं। हाँ ठीक है, इस लड़ाई का फायदा उठा करके पुलिस वाले अंदर ठोक देंगे, सरकार ज्यादती कर देगी, गलत आरोप लगा करके अंदर कर देगी, उसमें ये वाले लोग ही उनको देंगे फीडिंग, यही वाले लोग हमारी स्थिति करवाने में आगे रहेंगे। ये इनकी पहचान कर लीजिए। उस वक्त स्टेज के ऊपर इनको नहीं बैठने देना है, उस वक्त निर्णय लेने में ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये तो वो निर्णय लेंगे जहां हमारी ऐसी तैसी की जाएगी, जहां मोर्चे की ऐसी तैसी होगी, और इनको कंट्रोल चाहिएगा। ये लोग जो पहले सभा में बोल देते हैं, वो बोलते हैं जेब का कच्चा नहीं होना चाहिए, लंगोट का कच्चा नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में डाउट घुसा देते हैं, चरित्र पे सवाल उठाते हैं। और क्या बोलते हैं, वहां मीटिंग में बोल दिया, जिस आदमी ने जींद की मीटिंग में एक बोल दिया, पूरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया, और उस वक्त जब हमने बात को पूरा किया और समझा और समझाया, तो फिर अकेले में बोल दिया कि हमसे गलती हो गई। बदनामी पब्लिक में करेंगे और माफी अकेले में मांगेंगे, वो भी किसी और के सामने। ऐसे थोड़ी होगा भैया, ये नहीं चलेगा। अगर मैं गलती करूंगा ना सबके सामने, तो सबके सामने माफी मांगूंगा, और जितने स्ट्रांगली यहां बोल रहा हूं उतने स्ट्रांगली माफी मांगेंगे। इसमें क्या है, गलत हो जाना, गलती हो जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन उसको स्वीकार करना होगा। हमने गलती नहीं की है, हमने झूठ नहीं बोला है, हमने झूठ बोलकर किसी को नहीं जोड़ा है, हमने किसी से कोई पैसा नहीं ठगा है, हमने लोगों ने सहयोग दिया है और हमने लिया है। वो सोच रहे हैं हमने आवेदन के पैसे लिए हैं, हमने आवेदन के पैसे नहीं लिए हैं। कोई भी आदमी जो मोर्चे में जुड़ा है और जिसने ये कहा है कि मैं फंसा हुआ हूं और मुझे बैंक में ने फंसाया है, उस व्यक्ति से यदि हमने किसी से भी एक सिंगल रुपया भी देने की जिद करी हो या उससे मांगा हो, तो हम लोग गलत हैं। पर कोई आदमी अपने करोड़ों रुपए बचाना चाहता है और मजे लेना चाहता है, वो हमारा गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे थोड़ी ना हम लोग, मतलब हमने ऐसे ऐसे बहुत लोग देखे हैं भैया। और जो लोग, ये जो बीजेपी के वर्कर हैं ना, जो लिखते हैं खिलाफत में, जो लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है अपनी खिलाफत में बताइए? पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पहले थोड़ा सा लिखते हैं, आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले हमारे फेवर में लिखते हैं, फिर जब हम पप्पू को पेल देते हैं, जब केजरी को पेल देते हैं, तो फिर वो भी गालियां देने लग जाते हैं।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला आदमी अपने फेवर में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर के लोग नहीं हैं। हम किसी को फेवर करने यहाँ नहीं आए हैं, हम किसी की दुकानदारी सजाने नहीं आए हैं, हम अपनी दुकानदारी भी सजाने नहीं आए हैं। वो व्यापार करते हैं हमारे भरोसे और फिर अब बनते हैं वो नेता। मतलब मोर्चे के भरोसे वो सारा का सारा करने की कोशिश करी और अब उन्हीं लोगों को वो लोग बेदखल कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो कर लेंगे कंट्रोल। ऐसे थोड़ी होता है भैया जी, नहीं होता है ऐसे। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, और उसी चीज के लिए तो सब कुछ चल रहा है। ये इसलिए बिल्कुल नहीं चल रहा है कि कोई अहंकार में देवेंद्र ऐसे कर रहा है या गुस्से में है या कोई कंट्रोल देवेंद्र चाहता है। हमने तो आज तक कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कंट्रोल वाली बात करी ही नहीं। सबको बिल्कुल फ्री छोड़ा है और सबका साथ दिया, सबका साथ। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका हमने साथ नहीं दिया है। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। और जितने लोग हैं ना, वो सारे लोग अभी जो है अपना जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहेंगे। शेयर कर दीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा, मचने दीजिए घमासान, और सबकी सच्चाई आने दीजिए। कौन दोनों तरफ की बात कर रहा है, कौन बिना मतलब की बात कर रहा है, और कौन सही तरीके से समाज के लिए बात कर रहा है। हमने अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन बदनामी के डर से चुप नहीं बैठेंगे। हम बदनामी को स्वीकार करेंगे। हम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं, और पूरे एक एक लाइन जो लिख रहे हैं खिलाफत में, एक एक लाइन को नोट किया जा रहा है। आप लोग भी नोट कर लीजिए। जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे, जिस दिन हम लोग आपके सवालों के जवाब देंगे, एक एक लाइन का जवाब दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। किसी भी तरह से आपको ये नहीं करना है कि हम लोग चुप हैं। हम ये होने दे रहे हैं, होने देते हैं, और अभी देखते हैं कौन किधर की तरफ बैठता है, ऊंट किस तरफ करवट लेता है, और ये लोग क्या क्या प्रोपेगेंडा रच सकते हैं। क्योंकि जो आज हो रहा है, ये मोर्चे में अगर 1 लाख लोग जुड़ने के बाद होता तो क्या होता, ये समझिएगा। और ट्रेनिंग अपनी भाई हो रही है, नेक्स्ट ट्रेनिंग 12, 13, 14 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में, और फिर 24 तारीख के बाद झारखंड में, और फिर भोपाल वाली ट्रेनिंग के लिए पहले लेवल की ट्रेनिंग कंपलसरी हमने रखी हुई है। उसके लिए आपको अपना जो नाम है वो करण को भेजना है 999919, यानी कि 99,919 और 11,784, यानी 11784। इस नंबर पर करण को मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, आप लोगों को जोड़ करके, और फिर अगले प्रोसेस को वो बढ़ा देगा आगे, और जो भी बात होगी वो आपको बताता रहेगा, ग्रुप में जोड़ता रहेगा। बाकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये सब लोग बहुत नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ना अपनी गति रुक रही है, ना अपना मनोबल टूट रहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आपने जो अब तक देखा है पूरा देखिएगा, निडर इंडिया चैनल के ऊपर सब कुछ तो पड़ा हुआ है, हमने क्या क्या बोला है, कब क्या क्या बोला है। तो कोई कंफ्यूजन और झूठ वाली बात तो है ही नहीं है। सब कुछ सबके सामने पड़ा है, और अपनी कही बात से, एक भी बात से हम लोग फिर नहीं रहे हैं, एक भी बात से हम पलट नहीं रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हम एक ऐसी वीडियो डालेंगे कि कौन लोग अपने साथ में रहेगा। नंबर आप लिख दीजिए, कोई भी साथी, 9991911784। तो आप सब लोग जो इस मोर्चे की इस मुहिम में इतने शानदार तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी बहुत जल्दी हम जिस 500 ट्रेनिंग के बाद एक मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक आपको एक तरह से पूरे साल का एक मेमो दे दिया जाएगा, या फिर हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे कि कब कौन सा काम होने के बाद हमें अगले स्टेप पर बढ़ना है, क्या क्या करना है। तब तक, जब तक 500 की ट्रेनिंग नहीं हो जाती, सबका कम्युनिकेशन नहीं हो जाता कि सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या क्या कैसे कैसे करना है, जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक हमें थोड़ा इंतज़ार और सब्र करना पड़ेगा।
और जब वो एक बार पूरा मैकेनिज्म बन जाएगा, तब उसके बाद जो जो जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो साथियों को आज हम जोड़ेंगे आपसे, वो कुछ टाइम के बाद इतने बिजी हो जाएंगे कि वो कॉल्स नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो कनेक्शन है, जो भार है, वो बढ़ता जाएगा। तो वो जिम्मेदारी लेने वाले लोग साथ के साथ आगे बढ़ने वाले चाहिएंगे। तो वो मैकेनिज्म बना रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। और सबको साथ लेकर के चलने का प्रोसेस हम आपको शेयर करेंगे, सब साथी इसमें जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।